ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे, कुतुबुद्दीन, मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुंच रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज मैं आप सभी को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का वाक़या लेकर आया हूँ। चलिए यह वाक़या को जानते हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये शहज़ादे थे और मुरीद हुए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की क्या बात, अता रसूल ईदुल वली और इनके मुरीद थे। हज़रत बाबा फरीद के पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन मकतब में पढ़ने गए ना। पहले दिन तो कारी साहब ने अलिफ बेते से पढ़ाया तो उन्होंने 15 सिपारह कुरान पाक के सुना दिए। 4 साल की उम्र थी तो कारी साहब कहने लगे, बेटा तुझे किसने ये सिखाए? कहने लगे, मेरी अम्मी ने। वह सारा दिन कुरान पढ़ती रहती थी, मुझे सुन सुनकर याद हो गया है। अल्लाह खैर करे, शर्त यह है कि हम घर में कुरान पढ़ें। बच्चों को सुन सुनकर भी याद हो ही जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन इतना उरूज पाया इस शेख कामिल ने कि वक्त का बादशाह भी मुरीद हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश मुरीद था, दिल्ली का बादशाह भी मुरीद था। अजमेर का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का मुरीद नहीं हुआ। नापाक पतन का बादशाह बाबा फरीद का मुरीद हुआ, लेकिन ख्वाजा कुतुब साहब को अल्लाह ने की अजमत भी दी। ये शान है ना, अगरचे सद का सारा ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों का ही था, लेकिन दिल्ली का बादशाह मुरीद हुआ। इतना मुरीद हुआ कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का विशाल हुआ तो 3 शर्तें लगाई थी। फरमाया, मेरा जनाजा वह पढ़ाएगा जो जब से तौबा की है फिर उसका सीने बाद हराम के लिए न खुला हो, और जब से तौबा किया फिर लुकमान हराम उसके गले से न गुजरा हो, और जब से तौबा किया फिर कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा न हुआ हो। बड़े बड़े सूफ़ी मेरी तरह की गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। 7वीं साहब से दिल्ली का बादशाह निकल आया। कहने लगा, पीरा सारी ज़िंदगी मैंने पर्दादारी से इबादत की थी, तू जाते जाते मुझे बेनकाब कर गया। इतना बड़ा उन्होंने शख्स तैयार किया और हाल ये था लोग कहते कि फलाना आदमी अमीर आदमी है। तो हज़रत साहब का ताल्लुक पीर साहब का ताल्लुक ज़्यादा है तो उसकी अमानत न दे। कभी कभी उसकी रेज़गारी भी देख, उसकी खिदमत गुजारी भी देख। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब पर भी इल्ज़ाम लगते रहे। एक इल्ज़ाम यह भी लगा कि करीब चले गए। हुआ क्या, जब बादशाह मुरीद हुआ तो कहने लगा, हज़रात जी मैंने बादशाही नहीं करनी, मैंने अब खानकाह में रहना। तो फरमाया, बेटा तू छोड़ देगा तो कोई जालिम बैठ जाएगा। हुजूर फिर क्या हुक्म है? हज़रत ने फरमाया, तुझे बादशाही करनी है तो हुजूर आप कहाँ होते हैं? मैं कहाँ होता हूँ, दिल नहीं लगता। आप फरमाने लगे, मैं डेरा उठाकर तेरे करीब ले आता हूँ। ख्वाजा साहब 1 किलोमीटर के फासले पर डेरा उठाकर ले आए। फरमाने लगे, मैं तेरी तरबियत करता रहूँगा, तू मखलूक का भला करते रहना। उस वक्त भी लोगों ने बड़ी बातें की कि देखो जी बादशाह था ना तो पीर साहब यहाँ आ गए। लोग देखते नहीं कि असल बात क्या है। खैर वक्त गुजर गया, बादशाह मुरीद हो गया तो फिर दिल्ली सारे में इस्लाम इतना अदल इंसाफ। हिंदुओं को बात पसंद ना आई, उन्होंने कुछ मुसलमान खरीद लिए। सुल्तान शमसुद्दीन बैठा है, काजी अदालत में बैठे हैं, मुकदमा सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज़ आने लगी, चीखने चिल्लाने की, क्या हो गया क्या हो गया? बादशाह ने कहा, इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो कर उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर बुरा हाल कर रखा था। लोग उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, पानी पिलाओ, बिठाओ, क्या हो गया? कहने लगी, लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई, क्या हुआ? कहने लगी, बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरीफ अमन बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में यह बच्चा 2 महीने का है। अब गई हूं तो वह कहता है कि मेरा तो तेरे से ताल्लुक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे कि यह सुल्तान शमसुद्दीन तमस की जगह है और मैंने रसूलुल्लाह के दीन के मुताबिक हुकूमत की है। कौन है जो तेरे साथ ये किया? अभी गर्दन काट दूंगा, बता वह कौन है? कहने लगी, तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ धर कर बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपोगंडा बड़ा असर करते हैं मुआशरे पर। रंग कैसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है। फरमाया, बात तो कर। उस औरत की आवाज़ गूंजी तो हालात ख़राब हो गए। कहने लगी, बादशाह हौसला पैदा कर, सुनने का तो बात कर। कहने लगी, मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज़ औलाद है, तेरे पीर का नाजायज़ बच्चा है। हाथ कांपने लगे। बादशाह के कहने लगे, या अल्लाह
कभी तो कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए। मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी घर, तूने ये बात कैसे की? कहने लगी, मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं। मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाहू अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, मौला, मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठाकर तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया? ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है? कहने लगी, बुल्ला, उसे उड़ा अब गर्दन। अल्लाहू अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी द्वारा उस जगह पर अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त, जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे होते थे। उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमाके करके घरों को जाना आसान है, पर जरा इनकी राहों का मुसाफिर तो बनकर देख। इन्होंने अंदाज के अख्तियार किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना, बादशाह के दरबार में बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। कहने लगे, बेटों बैठ जाओ, आज मैं पीर बनकर नहीं आया, मैं मुजरिम बनकर आया और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो। दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में जुर्म की सफाई देने आया है। जो जुर्म किया कि नहीं, बड़ी लाठी पर टेक लगाई। दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि यह क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है? कहने लगे, बीबी सच बोल दे हजरत। कहने लगे, बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगी, अच्छा लोगों को भेज के तबीयत के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना और अब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए, ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं, या कदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा रंग बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमा भी पढ़ रखे। अल्लाहू अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं, गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका न करें। खड़े होकर कहने लगे, हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा ख्वाजा। कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई। कहने लगे, अच्छा जो तेरी मर्जी। कहने लगे, सुल्तान यार, एक रात की मोहल्लत नहीं दे देता मैं सवेरे। सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर। और मैं बोलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी बाहर निकले। खादिम कहने लगा, हुजूर सवारी पर बैठ जाएं। फरमाने लगे, नहीं यार आज पैदल जाना है, इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामी दी है, जरा मैं देखूं तो सही। दिल्ली के बाजार मेरी रुसवाई पर क्या कहते हैं, मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे। इनका जायका भी पैदल गए। दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात से थे। बेखबर हो जो गुलामों से वह आका क्या है। मोइनुद्दीन, मैं कोई लावारिश तो नहीं ना? मैं कोई लावारिस हूं, यहां जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियां दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया। मैं कोई लावारिस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं ये सब बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है। गुलाम अली हैदर, यम कादिरी, यम दम या मंदराजी का जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं जपा था, जपा तेरा जपा सारी जिंदगी। यह लफ्ज कहे कहते मैं रोया, आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे, कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत। मुजरिम का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा जिसके आगे पीछे नारे होते। तने तन्हा अदालत जाकर जब कहना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ मुकदमे बोले तो कहने लगे, मुझे मेरे पीर ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वह जो बातें करने वाले थे कहने लगे, जी कौन गया था अजमेर, कौन आया? वहां से हमें रूहानी बातें न बताई जाएं, यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता। कोई रातों रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा न करें। बादशाह मुरीद, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को इतनी बातें। ख्वाजा साहब ने सुनी, जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे, यारों तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन की आवाज गूंजी। फरमाया, जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती। फप्तियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आकर अफसोस करते तो बोलते नहीं। यहां तो लोग सफाइयां देते, बोलते नहीं। फरमाते, यार
मैं तीसरे दिन की मगरिब का वादा था, जब मगरिब का सूरज डूब गया ना। बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन न आया। वादा किया था यार ने आऊँगा दिन ढलने खाजा। गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया करते थे, नाक वा खाने लगा आंखें तो कहने लगे, कागा तन सारा यो मेरा, चुन चुन खायो मांस मेरे दो नयन न खायो, मैनू पिया मिलन भी आज मैं सारा खा जान छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊँगा। इंतज़ार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं टूटी। मगर अब की अजान हुई तो लोग कहने लगे, लो जी आप बस हो गई। कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाहू अकबर कह के मगरिब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई। आई नहीं, लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रखते अभी बाकी थीं। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने लग गए और कहने लगे, हजरत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क की खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया हुजूर, इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था, ये मुझे बता जाते, अब इस सफ़ेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने कहा, पीछे हट, तू ज़्यादा इज्जत वाला है। यूसुफ ज़्यादा इज्जत वाला था, तू ज़्यादा मकाम वाला है क्या? आयशा मकाम वाली थी, चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है। चुप कर हुजूर, गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैं शिकवा नहीं कि तू मिला है, अपने ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का निकले तो देखा लाइनें लगी हैं। मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया, मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए हैं। ये कितने बादबख्त मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए हैं। कितने नालायक हैं रुसवाई देखने, इतने आए हैं शान देखने आते ही नहीं। अल्लाहू अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत तो कहने लगे, अल्लाह से डर जा, वक़्त थोड़ा आया तो मार जाएगी। कहने लगी, मुझे दास्तानें न सुनाए। काजी साहब से कहने लगे, काजी साहब आप हकीकत से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे, ख्वाजा साहब दलीलें न दें, गवाह लाएं, बात न करें। ख्वाजा साहब कहने लगे, गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नज़र तुम मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, बोलता क्यों नहीं। जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा, अगर तुमने गवाही न दी तो तुम्हें मैं मुजरिम बनाकर ऐसे ही कोरे मारूंगा। कर लगा, देखा देखा कहने लगा, देखा है जी, देखा है हमने। तहज्जुद के वक्त जब सब गवाहियां पूरी हो गईं, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए। हसद करने वाले, जलने वाले भी खरे, गैर मुस्लिम तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। यह आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद जायरीन दोबारा नहीं आए। उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जहां के बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कहने या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे, मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत उल्मा बनी इज़राइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है। इसके लिए फिर उठे उस बीबी की तरफ बड़े लोग कहने लगे, न जाने अब क्या होगा जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे, बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है, 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी, अब क्या कर रहे हो? बच्चे भी कभी बोले हैं, अभी भी चुप कर। इन अल्लाह आला कुल्ले सई इन कदीर। मैं कमज़ोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरत वाले रब का मानने वाला हूं। वह चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं, कुरान कहता है। हजरत ईसा बोले थे, इन्हीं अब्दुल्ला है आसमानी किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वह नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का बच्चा बोल सकता है तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा खींचा, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा माँ की गोद में उठकर बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा, अस्सलाम अलैकुम या वलीउल्लाह। जब लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होकर गिरी फरमाने लगे, मुझे सलाम न कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा,
कसम अल्लाह की इज्जत की। वह सामने मज में जो सरदार बैठा है वह मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है। मेरा बाप तो वह बैठा, यह काजी भी साजिश में शरीक है। कई मुसलमान खरीदे गए, यह गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा यह लफ्ज़ कहा कि अल्लाहू अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने। मजमे से बाहर निकले लोग कहने लगे, हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे, जिसने बोलना था वह बोल चुका है, जिसने बोलना था वह जो जादू, वह जो सर चढ़कर बोले। फरमाया, तुमने अफवाहों पर नज़र रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पर नज़र रखी। तुमने इसके किरदार को जोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हज़रत सुल्तान शमसुद्दीन तमस भी पीछे दौड़े। हुजूर कहाँ ले जा रहे हो? फरमाया, कुतुब मेरा है, मैं अजमेर साथ लेकर जा रहा हूं। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द नहीं करना है, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया है मेरी औलाद को, अब यह मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के नजरें बिछाकर बैठ गए, पांवों में गिर गए। कहने लगे, हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा साहब कहने लगे, कुतुबुद्दीन जहां तुझे छोड़कर जाता हूं, अब क़यामत तक कोई तेरी रुसवाई की जुर्रत नहीं कर सकेगा। याद रख, अफवाहों पर लगा न करें ना। किसी बिरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें करे दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि इया वाक़िया से आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। अल्लाह अकबर। आप सभी से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना न भूले। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।